स्टॉक्स को कवर करना स्टार्ट करते हैं विप्रो के साथ। चलो आज के दिन अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है, 2-2.5% की 300 के ऊपर विप्रो निकलते हुए देखने को मिल चुका है। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं सर विप्रो के ऊपर वीडियो बना दे। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। आपको पता है मैं बहुत बार ये भी बोल चुका है, एक एवरेज कंपनी है। एवरेज कंपनी मतलब भाई खराब नहीं, एवरेज कंपनी का अर्थ होती है ये 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है। एंड ग्रोथ देखा गया तो एवरेज ग्रोथ रहता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फिलहाल तो यहाँ पे नजर नहीं आता है। ओके नॉर्मली परफॉर्मेंस देते रहते हैं। एंड आपको पता है कि ये कंपनी जो होती है 5-6 साल में अपना पैसा डबल करेगी, ये एक्सपेक्टेशन होता है, बेसिक एक्सपेक्टेशन। मैं अगेन कह रहा हूँ मार्केट की कोई गारंटी नहीं है, होने के लिए कोई भी कंपनी जीरो भी हो सकती है। सो आप देख सकते हैं 5 साल में डबल के आसपास, तो यूजुअली वैसा ही चलता है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि विप्रो का चार्ट पैटर्न ऐसा लगेगा कि मतलब देखकर लगता है नहीं, ठीक है, मतलब बाकी कंपनियां कैसे ऐसे चलती है तो ऐसा लगता है रिटर्न्स बन रहे, ये ऐसे रॉकेट बनेगी, फिर नीचे आएगी, फिर कमजोर इन्वेस्टर को बाहर निकाल देगी, फिर धीमे धीमे करके रिकवर करेगी। इस प्रकार के ड्रामे यहाँ पे चलते रहते हैं। सो ये कंपनीज आपको जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि एक एवरेज परफॉर्मेंस के लिए, एवरेज रिटर्न के लिए इनको यहाँ पे देखा जाता है। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक, उसी के साथ साथ L&T इन्फोटेक, माइंट्री, इनका परफॉर्मेंस इतना ही यहाँ पे होता है, जो यूजुअली 5 से 6 साल में डबल के हिसाब से परफॉर्मेंस यहाँ पे देने का मतलब कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल पूछा जाता है कि सर अगर कोई ऐसा रिटर्न दे रहा है 5 से 6 साल में, ठीक है, तो कोई जाएगा ही क्यों? ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन है किसी के पास अगर बड़ा पैसा है, ठीक है, तो वो ऐसे सेफ्टी कंपनीज में पार्क कर देता है, ठीक है, तो उसको अपने कैपिटल को सेफ रखना है। 5 साल में अगर वो डबल भी अगर हो गया, मान लो किसी ने 5 करोड़ डाल दिए, 10 करोड़ भी हो गए तो मेक सम सेंस, ठीक है। हाँ, बट अगर किसी ने 5,000 लगा दिए और वो 10,000 अगर हो जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि फिर उसके लिए तो फिर छोटे कंपनी से ठीक रहेंगे। तो ये जो मैच्योरिटी रहती है वो प्रॉपरली यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एनीवेज, HCL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं, सर HCL के ऊपर वीडियो बना दीजिए। देखिए, जब तक कोई अच्छी खबर यहाँ पे आती नहीं है तब तक जोर जबरदस्ती से कवर करने का कोई सेंस बनता ही नहीं। ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें HCL, तो आप देख सकते हैं ये भी बड़ी बन चुकी है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ रेलवे और डिफेंस वाले कंपनी से रिलेटेड। अभी बजट आएगा, यही इनके लिए सबसे बड़ी खबर रहेगी, क्योंकि जब तक इनको बड़ा एलोकेशन यहाँ पे अलॉट नहीं होता है तब तक इन कंपनीज में अगर देखा गया कोई बड़ा मोमेंटम नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इनके लिए जो पेटारा है वो 1 फेब को खुलेगा तब पता चलेगा कि पहले से कितना इंक्रीमेंट सरकार ने देखे रखा हुआ है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इनको कितने और कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, तब ये कंपनियां जाके रिएक्शन यहाँ पे देती है। बाकी पूरे साल में अगर देखा गया तो जो अनाउंसमेंट बजट में किया गया होता है उसका एग्जीक्यूशन ही चलते रहता है। अच्छा, यहाँ से आर्मी से ऑर्डर आएगा, नेवी से ऑर्डर आएगा, कोस्ट गार्ड से ऑर्डर आएगा, ठीक है, एयरफोर्स से ऑर्डर आएगा, तो इस प्रकार की वो चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो आपको बिजनेस को यहाँ पे समझना है यहाँ पे। एंड अगर कोई बीच में अगर कोई विदेश से अगर कोई खबर आ जाती है तो मैं बीच बीच में कवर भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में जरूर यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, टाटा मोटर आज के दिन 2% गिर गया, 800 के भी नीचे जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड फाइनली अभी हम कह सकते हैं दोस्तों, इन कंपनीज को ये करना ही पड़ेगा, कौन सा, कि यस, प्राइस हाइक कर लेनी पड़ेगी। एंड फाइनली उन्होंने बोल दिया, किया की भी बात कर ले, टाटा मोटर की भी बात करें, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, प्राइस हाइक लेंगे जनवरी में, ठीक है, ड्यू टू राइजिंग इनपुट कॉस्ट, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो गाड़ी बनाने के लिए जो खर्चा है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। एंड अभी ऑब्वियसली कंपनी अपने मार्जिन को खराब नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, कस्टमर के ऊपर पास ऑन यहाँ पे कर देंगे। पहली जो गाड़ी आप देख सकते हैं 10 लाख की मिलती थी, अभी धीमे धीमे करके 15 लाख की हो गई, वैसे धीमे धीमे करके 20 लाख की हो जाएगी। यही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो आप देख सकते हैं लगभग बताया जा रहा है 3% का प्राइस हाइक वो यहाँ पे लेने वाले। तो अगर कोई पैसेंजर व्हीकल मतलब टाटा मोटर की कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है भाई, तो देख लेना जनवरी से पहले अगर आप चाहो तो, उसके बाद तो 3% प्राइजेस यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग लग्जरी गाड़ियों की भी अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक मर्सिडीज बेंज, ऑडी की बात कर ले, BMW की बात करें, दे ऑल्सो अनाउंस द इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम द जनवरी, ठीक है। उनका भी रीजन वही है कि इनपुट कॉस्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। बट वो लग्जरी सेगमेंट में है, लग्जरी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इंसान 50 लाख की गाड़ी लेने के लिए रेडी है, उसको अगर वो 55 लाख की भी हो गई, ठीक है, तो इतना देखता नहीं है, ठीक है, वो गाड़ी ले ही लेगा, ठीक है। तो ये खास करके इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है, जो नॉर्मल, जो उनका मिडिल क्लास जो एरिया रहता है उनको वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कंपनी को ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसमें टाटा मोटर एंड ये बाकी की गाड़ियाँ भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, टाटा पावर से रिलेटेड एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि हम कह सकते हैं टाटा पावर टू इन्वेस्ट $1.2 ट्रिलियन, डॉलर की बात नहीं है, रुपीज़ की बात हो रही है, किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी, कहाँ पे, राजस्थान में। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात अभी नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कल ही बताया था, कल या फिर परसों, ये वाला पॉइंट जो मैंने कवर किया था। कंपनी के CEO ने ये बात बोली है कि 2030 तक वो टाटा पावर का जो प्रॉफिट है उसको डबल करने की ओर फोकस रखेंगे। एंड उसमें से सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, रिन्यूएबल के ही ऊपर वो फोकस रखेंगे। उन्होंने साफ साफ बात बोली है कि जो फोकस रहने वाला है, कैसे 50% जो प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, वो रिन्यूएबल से ही निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब 10,000 का कितना होता है, 5,000 करोड़, ठीक है। ये टारगेट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मतलब क्या है इसका, बहुत सिंपल सा गणित है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ढेरों सारी खबरें आप लोगों को भविष्य में टाटा पावर की ओर से आने वाले नेक्स्ट 5 साल में लगातार सुनने को, देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप की बात करें तो एक अपडेट देखने को मिल गया नमूरा के ओर से। नमूरा ने फिलहाल तो एक रिपोर्ट निकाली अदानी ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे उनको ये लगता है कि अदानी ग्रुप फिलहाल तो इंडिया से रिलेटेड बहुत ही अट्रैक्टिव ग्रुप उनको नजर यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो ब्राइबरी केस है, मान लो अगर उसमें भी अगर अदानी ग्रुप अगर गिल्टी पाया जाता है कि हाँ भाई उन्होंने ब्राइबरी केस में दोषी पाया जाता है, स्टिल उन्होंने बोला है कि इट्स प्लेंटी मैनेजेबल, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, इवन दो इफ दे फाउंड अ गिल्टी इन ब्राइबरी केस अकॉर्डिंग टू द नमूरा। ठीक है, एंड इसलिए वो कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप ठीक रहेगा भाई निवेश करने के लिए। तो ये उन्होंने अपना राय सामने यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि आज के दिन की बात करें अदानी ग्रुप में कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे वारे एनर्जीज की, तो 2.25% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। रोज कोई ना कोई अपडेट आता रहता है बिजनेस से रिलेटेड, तो आज के दिन भी आ चुका है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल चुका है टू सप्लाई सोलर मॉड्यूल्स, लगभग 1 गीगावाट के आसपास का ये सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने से रिलेटेड इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। तो अच्छी बात है भाई, जितना बड़ा ऑर्डर बुक होगा उतना कंपनी अच्छा कमाई कर पाएगी।